और बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र मोदी तीसरी बार बन चुके हैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री, क्योंकि तीसरी बार ली है पीएम पद की शपथ। 72 मंत्रियों ने ली है पद की शपथ। मंत्रिमंडल में 24 राज्यों का प्रतिनिधित्व, 30 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। 36 राज्य मंत्रियों ने भी इस दौरान शपथ ली है, तो वहीं 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। मोदी मंत्रिमंडल में सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होगा। मोदी 3.0 में 27 ओबीसी मंत्री होंगे, जबकि मोदी मंत्रिमंडल में 10 एससी वर्ग के मंत्री होंगे। मोदी सरकार में 5 एसटी वर्ग के मंत्रियों को जगह दी गई है। इसके अलावा 5 अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों को भी जगह मिली है। सहयोगी दलों के 11 सांसद भी मंत्री बने हैं। सबका ध्यान रखा गया है। शपथ लेने वाले 43 मंत्री 3 या उससे ज्यादा बार से सांसद हैं। इसके अलावा 39 मंत्री पहले भी केंद्र सरकार में संभाल चुके हैं मंत्री पद, और कई मंत्री राज्यों में मुख्यमंत्री का भी पद संभाल चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 34 मंत्री राज्यों के विधानमंडल के सदस्य रह चुके हैं। अच्छा खासा सबको अनुभव है। 23 मंत्रियों की अगर बात करें तो 23 मंत्री राज्यों में संभाल चुके हैं मंत्री पद। तो देखिए, ये पूरा मंत्रिमंडल आपके सामने। अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्योंकि सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और अक्षय, अब ये पूरा जो मंत्रिमंडल है सबके सामने आ चुका है, हर वर्ग को साधने की कोशिश, और जो ये मंत्रिमंडल अब दिख रहा है, क्या लगता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका ध्यान रखा गया इसमें? बिल्कुल रखा गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। 2.5 घंटे से ज़्यादा देर तक ये शपथ ग्रहण समारोह चला है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये शपथ ग्रहण समारोह चला है। लेकिन कह सकते हैं कि जातिगत वाइज, राज्यवार वाइज सभी को साधने की कोशिश इस मंत्रिमंडल के जरिए की गई है। और ख़ास बात यह है कि काफ़ी सीनियर मंत्री को जगह दी गई है, कुछ नए मंत्रियों को जगह दी गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यवार वाइज सबको इसमें समायोजित करने की कोशिश की गई है। प्रति कह सकते हैं कि पवित्रा मार्केट लास्ट जो मंत्री थे, पवित्रा को लास्ट राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की से शुरुआत हुई थी, और इसमें देखा जाए तो अल्पसंख्यकों को भी इसमें रखा गया है। साथ ही साथ ओबीसी, एसटी, एससी को भी रखा गया है। और इसके साथ साथ सबसे मजेदार बात ये रही है कि राज्यों में जो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान जैसे, उनको भी इसमें मौका दिया गया है। जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कह सकते हैं कि युवाओं के साथ साथ अनुभव का एक सम्मिश्रण इसमें देखने को मिला है, और प्रोग्रेसिव कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अब संकेत दिए हैं कि जल्द काम करना शुरू करना होगा, ये माना जा रहा है कि जल्द ही विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा, और जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। अभी हाल फिलहाल उनका अपने क्षेत्र में जाना मुश्किल लग रहा है। तो कह सकते हैं कि आज का दिन भर भागदौड़, और पहले चाय से चर्चा शुरू हुई थी, और उसके बाद अब जाकर के शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। कुछ देर बाद जेपी नड्डा के निवास पर सभी को आमंत्रित किया गया है, वहां पर डिनर होगा। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मोदी मंत्रिमंडल में गठन हुआ है, एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है। सभी जो एनडीए घटक दल हैं उनको भी एक मौका दिया गया है, और कह सकते हैं कि कुछ नाराजगी एनसीपी को लेकर जरूर थी। एनसीपी में उसको अब किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और पूरी सामंजस्य बनाने की भी यहाँ पर कोशिश की गई, और नजर भी आया। अच्छा अक्षय, क्योंकि अगर देखें कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि प्रधानमंत्री के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली है, एक नया रिकॉर्ड इससे बन गया है। और साथ ही साथ क्योंकि सबका ध्यान रखा गया है, तो 24 ऐसे राज्य हैं जिनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर होगा। यानी कि अगर किसी भी राज्य में कोई दिक्कत है तो वो सीधा मंत्रिमंडल में पता चलेगी, और उसको जल्द से जल्द उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सही बात है। केरल को प्रतिनिधित्व मिला है, सुरेश गोपी वहाँ से हैं। असम को प्रतिनिधित्व मिला है, महाराष्ट्र को प्रतिनिधित्व मिला है, एमपी, बिहार, बंगाल,
सुकांता मजूमदार वहाँ से सांसद रहे हैं, उनको मौका दिया गया है। शांतनु ठाकुर को मौका दिया गया है। हर राज्य को साधने की कोशिश की गई है। सबसे ज़्यादा दुर्गति बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हुई थी, इसके बावजूद भी वहाँ से 10 मंत्रियों को जगह दी गई है। अंदाजा लगाया सकता है कि बीजेपी सब कुछ भूल करके आगे बढ़ने का प्रयास करती है और यही वजह रही है कि सभी वर्गों को साधने के लिए तमाम मंत्रियों ठीक है अक्षय, सभी चाहे राज्यों राज्यसभा को से साधने ही की क्यों ना हो। कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, उसके बावजूद 10 मंत्रियों को जगह दी गई है मंत्रिमंडल में। जाहिर सी बात है सबका ध्यान यहाँ पर रखा गया है। बहुत